संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी कुछ इस किस्म की बातचीत की है। वो फरमाते हैं, ये किसने कह दिया आखिर के छुप छुप आके पियो, ये मैं है मैं, इसे औरों को भी पिला के पियो। तो बाहर की शराब की बात नहीं कर रहे, वो जो आध्यात्मिक शराब है, जो मस्ती है, जो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ के मिलती है, उसकी बातचीत कर रहे हैं। कि आपको किसने कहा कि प्रभु को पाना है तो आप अकेले पाओ? कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, प्रभु को पाने का रास्ता अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता है, प्रभु को पाने का रास्ता चेतन अवस्था में होने का रास्ता है, प्रभु को पाने का रास्ता मस्ती का रास्ता है। और वो फरमा रहे हैं कि ये मैं है मैं, इसे औरों को भी पिला के पियो। जैसे महावरा ने, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। तो अगर आपने कुछ पा भी लिया और किसी को उसका फायदा नहीं हो रहा, तो उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा। बट लेट्स से कि आप यू लिविंग इन योर ओन एनवायरनमेंट, आप घर में रह रहे हैं, आपने कुछ पाया, आपको अंदर से शांति मिली, तो उसका असर क्या होगा? औरों पर भी तो होगा। और आप खुद शांत होंगे तो उसका असर आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, सब पर होगा। और फिर जहां आप काम करते हैं उन पर भी होगा उसका असर। तो आस्ते 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 अगर यहाँ पर थोड़े से लोग शांत हुए, थोड़े से यहाँ पर हो गए, थोड़े से यहाँ पर हो गए, थोड़े यहाँ, उनका दायरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये दायरा भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, तो आस्ते 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 सारे दुनिया में शांति फैल सकती है। तो महापुरुषों का जो रास्ता है, जो सन्मत का रास्ता है, ये हमें ये नहीं कहता कि हम बाहर से बदलें, ये कहते हैं कि बदलाव अंदर से आए। संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे, आई डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन, आई बिलीव इन इनवर्जन। कि बाहरी रूप से हम किसी भी किस्म के कपड़े पहन सकते हैं, कोई भी भाषाएं बोल सकते हैं, हमारे रूप रंग कैसे भी हो सकते हैं, अंदर से हमने बदलना है। अंदर से हम सब एक ही हैं, और उस एकता को हमने अनुभव करना है। वो तब होगी जबकि हम अपने अंदर पिता परमेश्वर के दर्शन करेंगे। अगर उनको जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो ये जिंदगी बेकार है। एक सुनहरा मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, उनकी दया में हमको हुई कि हमें ये मानव चोला मिला। इसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं ताकि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो जाए। वो करें कैसे? वो गुरु अर्जन देव जी महाराज शब्द में आगे समझा रहे हैं, कह रहे हैं, जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई। वो कह रहे हैं, जिसका नाम लेके, सिमरन क्या होता है? प्रभु के नाम का जाप। तो कह रहे हैं कि प्रभु के नाम का जाप करो। प्रभु के नाम का जाप क्यों किया जाता है? कि हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं। जो हम बनना चाहते हैं उस और ध्यान देंगे तभी बनेंगे ना। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको जाना पड़ता है। अगर अकाउंटेंट बनना चाहते तो अकाउंटिंग की क्लासेस जाके लोगे, किसी सीखोगे, आपके प्रोफेसर वो चीजें सिखाएंगे, आप वो बन जाओगे। जिस और आप ध्यान करोगे वैसे ही बनोगे। तो कह रहे हैं कि हमने पिता परमेश्वर को पाना है, ध्यान प्रभु की ओर हो, उनके नाम का जाप करें तो जिस सिमरत सुख पाइए। क्यों? प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो क्या मिलेगा? सुख चैन। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर तो सुख चैन के महासागर है। सारा सुख चैन तो उन्हीं से चलता है। तकलीफ हमें क्यों है? कि हम प्रभु से दूर हैं। तकलीफ तो यही है कि हम उनसे बिछड़ गए, हम उनसे दूर हो गए। इसी करके तो जिंदगी में दुख दर्द है। अगर हम उनका सहारा ले लेंगे, उनको पकड़ लेंगे, उन्होंने तो हमें पकड़ा है बट हम ही नहीं उनको पकड़ पा रहे। एक बच्चे की जिंदगी का वाकया है। एक बाप और बेटा दोनों जा रहे थे, बहुत तूफान आ गया, पानी बहुत ऊंचा हो गया, बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आ गई तो बाप ने बच्चे से कहा कि अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं ताकि तुम इस तूफान में डूब ना जाओ। तो उसने बच्चे को कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो बच्चे ने बड़े प्यार से कहा, बच्चे ने कहा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता। बाप ने कहा मेरा हाथ तू पकड़ेगा तो मैं तुम्हें यहां से पार ले जाऊंगा। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपका हाथ नहीं पकड़, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो बाप ने कहा क्यों? तो कहता मुझे मालूम है कि अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा आप छोड़ोगे नहीं। मैं तो बच्चा हूं, नैदान हूं, मैंने आपका हाथ पकड़ा तो पता नहीं कब खिसक जाए आपका हाथ और मैं पकड़ ना पाऊं। तो हमें
ये जानना चाहिए कि पिता परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, पर हम ही है जो उसको देखते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं। वो हमारे अंग संग है, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। ये हमारी कमजोरी है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। वो तो हमारी सांस के अंदर है, हमारे भीतर बैठे हुए हैं। प्रभु कोई आसमान में थोड़ा ना बैठे, हम सबके अंदर हैं। जब हम ये अनुभव कर पाएंगे हमारे अंदर है, तो हमारा यकीन बढ़ता चला जाएगा, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो यहां फरमा रहे हैं कि जितने भी सुख पाने हैं वो सब पिता परमेश्वर से ही आने हैं। वही दाता है, वही देने वाले हैं। इस दुनिया में हमें और कोई नहीं जो कुछ दे सकता है। इस दुनिया में तो बाहर की चीजें दे सकता है कोई ना कोई। असलियत तो हमें पिता परमेश्वर से ही मिलेगी। तो फरमा रहे हैं जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई, कि जितनी भी डिजायर्स थी, जितनी भी तमन्नाएं थी हमारी कि हम ये ले लें, ये ले लें, ये पालें, वो पालें, वो सब की सब पिता परमेश्वर की नजदीकी होने से हमारी पूरी हो जाएंगी। तो हमें यही समझा रहे हैं कि सिमरन करें। अब जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो कैसे करना चाहिए? अगर ऊंचा दोहराएंगे तो बाहर सुनाई देगा, हलचल होगी। इसको मन ही मन करते हैं। मन ही मन क्यों करते हैं? तो जो मेडिटेशन का तरीका है ना, वो समझा रहे हैं इस शब्द के जरिए कि मन ही मन हम जाप करें ताकि हमारा मन जो विचार भेजता है उसमें ताकत ना रहे विचार भेजने की। क्योंकि विचार आया नहीं तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। ध्यान टिकाने के लिए करना क्या है कि 5 इंद्रियां जिनसे हमारा ध्यान बाहर जा रहा है उनको अंदर की ओर कहना है। तो शरीर को शांत करना बहुत आसान है। अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढें जहां शोरगुल नहीं हो रहा तो आपकी सुनने की इंद्रिय आसानी को खिंच जाएगी। जब आप ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे एटमॉस्फेयर को चेंज मत कीजिए। जैसे अगरबत्ती जलाना, उनकी कोई जरूरत नहीं है, ताकि सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे, हम खाएं पिएंगे नहीं तो चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे, चाहे किसी भी तादाद में बैठ सकते हैं, ये देखना है शरीर का ऐसा किसी और को ना लगे, ताकि जो स्पर्श की इंद्रिय वो आसानी से अंदर को खिंच जाए। और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी खिंच जाएगी। तो एक जगह ढूंढ के शांत जगह अगर आंखें बंद करेंगे, बैठेंगे, तो 5 इंद्रियां अंदर को कह सकते हैं। जैसे ही हम बैठेंगे होगा क्या, कोई ना कोई हमें विचार आ जाएगा। घर का विचार, बिजनेस का विचार, बच्चों का विचार, अपॉइंटमेंट का विचार, ये खरीदना है उसका विचार। विचार आया नहीं तो ध्यान विचार में जाएगा और हम ध्यान टिका नहीं पाएंगे। तो महापुरुषों ने समझाया है कि विचार मन से आते हैं। तो कहते कि मन जो विचार भेजता है उससे हम जाप करें, उसको प्रभु की ओर लगाएं। तो जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो फिर मन में ताकत नहीं रहती कि विचार भेज सके। तो उस अवस्था में जबकि शरीर शांत हो गया, मन शांत हो गया, क्योंकि वो विचार नहीं भेज रहा, तो अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू हो जाते हैं। जो प्रभु का शब्द जो हमारे अंदर चल रहा है, जो प्रभु की ज्योति है, उसके हम दर्शन करने के लायक हो जाए। शुरू में तो ऐसे लगता है रोशनी आगे चलेगी, रोशनी के चक्र हैं, बस समय के साथ लगता है रोशनी टिक गई। तो हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, हम सबके भीतर है। जब हमारा ध्यान टिकता है हमें रोशनी दिखाई देती है, जब ध्यान टूटता जाता है हमें अंधेरा दिखाई देता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे ध्यान और टिकता है तो हम रोशनियों से आगे आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और फिर वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिलती है वो अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं और फिर वो हमें अंदर की यात्रा पर ले जाते हैं। तो यहां समझाया जा रहा है कि जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं तभी सुख चैन की जिंदगी हम पा सकते हैं। और आगे वो समझा रहे हैं कि सिमरन मिलेगा कहां से। वो फरमा रहे हैं कर सेवा पार ब्रह्म गुरु, भूख रहे न कहे। कह रहे हैं कि एक ऐसे पूर्ण महापुरुष के शरण में हम पहुंचे जो ब्रह्मांड के पार हो, जो निचले मंडल है, पिंड अंड और ब्रह्मांड के, ये काल के दायरे में है, जो काल देश से परे हो, जो दयाल देश के हों, जो सचखंड से आए हों, वही हमें सचखंड तक पहुंचा सकते हैं। उनकी सेवा करने का क्या मतलब, उनसे नाम की देन लें, उनकी शरण में पहुंचे और फिर कह के भूख रहना को, फिर जो भी हमें चाहिए, जो हमारी आत्मा को चाहिए मिलेगा। शरीर की भूख की बात नहीं कर रहे, हमारी आत्मा भूखी प्यासी है, उसको प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। और जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म पड़ती है, ये शिव नेत्र खुलता है, हम सबके साथ जुड़ते हैं तो हमें नरिशमेंट मिलती है,
हमारी आत्मा को नरिशमेंट मिलती है, उसको खुराक मिलती है, और जब उसे खुराक मिलती है तो वो तंदुरुस्त होनी शुरू हो जाती है, वो खुश होनी शुरू हो जाती है, वो आनंद की अवस्था में पहुंचती है, जिंदगी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। उस शब्द के साथ जुड़ने से खुशियां और आनंद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। आगे फरमा रहे हैं कि सगल मनोरथ पुनिया अमरा पद पाई। तो समझा रहे हैं कि जिस सिमरन करने से जो जो हमें चाहिए वो सब हमें मिलती है, और हमारी अवस्था जिसे तुरिया पद कहा गया, पिंड अंड और ब्रह्मांड के हम आगे निकल जाते हैं, और जिसे अमरा पद यहां कह रहे हैं उसे तुरिया पद भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के आगे की स्टेज है, कि हम दयाल देश में जाना शुरू हो जाते हैं, जहां पर दयालता ही दयालता है, जहां पर कर्मों के विधान से हम बाहर हो गए। हमारे सबके साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। एक जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, इसे स्टोर हाउस ऑफ कर्म कहा जाता है, कि जब जब हम मानव चोले में आए, हमने कर्म किए, सोचा, बोला, कार्य किए, वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, वो स्टोर हाउस कर्म का बढ़ रहा। उसमें एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो हमने इस जिंदगी में ढालने हैं। उनको हम फेट कर्म कह सकते हैं। उनमें ऐसी चीजें होती हैं जो समझ अकल के दायरे के बाहर हैं। क्यों एक गरीब इंसान की लॉटरी निकल आई, वो ओवरनाइट अमीर हो गया? क्यों एक अमीर आदमी बिजनेस कर रहा है और उसका एकदम से बिजनेस डाउन हो गया? क्यों कोई नौजवान है एकदम तंदुरुस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया, चल बसा? इन चीजों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये अगर आप एनालिटिकली सोचो, इनको आप समझ नहीं पाएंगे। क्या किसके कर्म है वो हमें मालूम नहीं, लेकिन सन्मत का रास्ता समझाता है कि 75% ऑफ आवर लाइफ इज प्री ऑर्डेंड, कि 75% जो हमारी जिंदगी है वो इन कर्मों पर निर्भर है। फिर 25% हमारे पास फ्री विल है कि हम अपने आप को बेहतर करते हैं, कर्मों से हटने की कोशिश करते हैं, कि और कर्म बनाते चल जाते हैं। क्योंकि सन्मत का रास्ता ये बिलीव नहीं करता कि हम कुछ भी ना करें। वो कहता है कि ये प्रभु ने हमें शरीर दिया है, हम जिस हाल में उसमें रहें, मेहनत करें, अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। तो इस रास्ते पर हमें समझाया जाता है कि 10% जो दिन का टाइम है वो हम भजन अभ्यास में दें। ये रास्ता ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो और 24 घंटे आप अभ्यास में लगो। सन्मत का रास्ता समझाता है कि हम अपनी घर गृहस्थी में जीते हुए, अपने धर्म में रहते हुए, अपने कार्य करते हुए, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए पिता परमेश्वर को हम पा सकते हैं और शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। तो जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म हम पर पड़ती है तो होता क्या? नामदान के समय जो संचित कर्म है, जो सबसे बड़ा लोड है, उसको वो नाश कर देते हैं। वो दे गॉन फॉर एवर, वो हमारी आत्मा से हट गए। जो प्रारब्ध कर्म है जो हमने जिंदगी में डाले, उनमें हमें मदद मिलती है, ताकि अगर कोई तकलीफ हो उसको हम आसानी से गुजर जाते हैं। और फिर एक और तीसरे कर्म होते हैं जिसे क्रियामान कर्म कहते हैं, जो रोजाना हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं। उसके लिए हमें समझाया जाता है, एक तो हम अपनी जिंदगी को सद्गुणों से भरे, दूसरा रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करें, ताकि जो कर्म रोज के बना रहे हैं वो रोज के रोज करते चल जाए, ताकि जब हम जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक पहुंचते हैं तो संचित कर्म हमारे सब नामदान के समय हट गए, प्रारब्ध कर्म रोजाना चल रहे हैं, और क्रियामान कर्म जो रोज करते हैं उसमें जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, सिमरन करेंगे, प्रभु के नाम का जाप करेंगे, वो करते चल जाएंगे, तो हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जो हमारे साथ कोई कर्म नहीं रहेंगे। और वो स्टेज है कि हम फिर 84 लाख जिया जून से निकल जाते हैं। तो यहां पे समझाया जा रहा है कि उस स्टेज पर पहुंचना कि हम 84 लाख जिया जून से निकल पाए, ये प्रभु की दया में है, क्योंकि वो हमें उस स्टेज तक पहुंचा देते हैं। और आखिर में गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमारे कि तू जेवड़, तू है पार ब्रह्म, नानक शरणाई। तो फरमा रहे हैं कि अपने आप है सदगुरु, आप जैसा और कोई नहीं, आप अपने आप में ही हो, और मैं शिष्य जैसे आपकी शरण में आया हूं कि आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दीजिए। हम सबकी मंजिल एक ही है, वो है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। और उस मंजिल तक हम सब
पहुंच सकते हैं। जब हम महापुरुषों की वाणियां पढ़ते हैं तो बार बार वो हमें ये समझाते हैं कि हम ऐसी जिंदगी जिए जिसमें कि ये जाने कि हम किसी से अलग नहीं, कि पिता परमेश्वर जैसे हम में बस रहे हैं, उनका एक अंश हम में बस रहा है, ऐसे ही उनका एक और अंश किसी और में बस रहा है, कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। वो तब होगा जब इसका हम अनुभव कर पाएंगे। अनुभव तब होगा जब ध्यान टिकाएंगे। ध्यान टिकाने के लिए शरीर को शांत करना और मन को शांत करना बड़ा ज़रूरी है। वही तरीका यहाँ हमें समझाया जा रहा है। और जब हम उस किस्म की ज़िंदगी जिएंगे तो ज़िंदगी हरी भरी होगी, खुशियों से भरपूर होगी। जिस मकसद को हम सब पूरा करने आए हैं, वो मकसद अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, वो हम सब के लिए पूरा होगा। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ पूना में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारा ध्यान वो पिता परमेश्वर की ओर करें। हम जाने कि हम माया की दुनिया में जी रहे हैं और हम सबको कोई ना कोई रोल दिया गया। आप सब मूवीज़ देखते होंगे और में देखते हैं कि एक्टर एक्ट्रेसेस को अलग अलग रोल मिलते हैं। तो एक एक्टर या एक्ट्रेस किसी मूवी में एक रोल करते हैं, दूसरे में दूसरा करते हैं, तीसरे में तीसरा करते हैं। ऐसे हम सबको भी रोल दिया है। कोई फादर बन गया तो कोई चाइल्ड बन गया, कोई मदर बन गया, कोई ग्रैंड डैड बन गया। अलग अलग रोल्स दिए हुए हैं और वो हमने निभाने हैं। लेकिन वो जैसे रोल्स मूवी में बदलते हैं, ऐसे हमारे रोल्स भी बदलते रहते हैं। असलियत आत्मा में है। उस आत्मा का हमने अनुभव करना, वो तब होगा जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे। वहाँ पर हम सब जा सकते हैं। यही बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं। तो हम प्रेम की ज़िंदगी जिए, प्यार से जिए, करुणा से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। हम ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें कि हमारे कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, ताकि हम सब जो पिता परमेश्वर को पा सकते हैं उनके दर्शन अपने अंदर करें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप उनसे करवाएं, ताकि 84 लाख जिया जो उनसे हमारा छुटकारा हो।